नमस्कार, प्राइम नून एट 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिलानी और अब खबरें तफसील से। गुलमर्ग गंडोला केबल कार और बारामूला पुलिस ने गंडोला सेकंड फेज अफरोड से तकरीबन 250 सयाहों को बचा लिया। सयाह बजरिए गंडोला अफरोड की पहाड़ी पर सैर तफरीह के लिए गए थे। वापसी पर गंडोला केबल कार में तकनीकी खराबी हुई, जिसकी वजह से ये सयाह अफरोड में फंस गए थे। इसके साथ ही गुलमर्ग गंडोला केबल कार के अफसरान, मुलाजमीन, टेक्निकल टीमें और बारामूला पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया और रात भर की सख्त कोशिश के बाद फंसे हुए सयाहों को बहिफाजत गुलमर्ग वापस लाया गया। गंडोला के सेकंड फेज में तकनीकी खराबी की वजह से गंडोला सुस्त रफ्तारी से चला। सयाहों ने बरवक्त मदद के लिए गुलमर्ग गंडोला केबल कार को और बारामूला पुलिस का शुक्रिया अदा किया। श्रीनगर में आवारा कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है। कुत्तों के एक झुंड ने एक 7 साला बच्चे का पीछा किया, जिसके बाद बच्चा नाले में गिर गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा पहले ब्रेन डेड हुआ, जिसके बाद उसे आईसीयू में दाखिल किया गया, लेकिन अफसोस के बच्चा इंतकाल कर गया। बच्चे के वालिद ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से नाराजगी का इजहार किया है। उनके मुताबिक अभी तक इंतजामिया ने इस वाक़े के बाद कोई खैरियत नहीं ली। तो जावेद साहब ये बताएं कि जो हादसा है ये कब पेश आया था? ये 28 मई को पेश आया था, संडे के दिन शाम 6:30 से लेकर 7 बजे तक। थोड़ा सा तफसीलन बताएंगे इसके बारे में कि हुआ क्या था? एक्चुअली ये घर में बैठे इनके दादू ने इनसे कहा था कि हम कश्मीर गाज जाएंगे। उन्होंने नहीं माना था, तो इनकी मामा उनको पीछे भागे, तो उन्होंने कहा खाली 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी आता हूँ खेल के। आफ्टर दिन मैं यहाँ पे नहीं था, मैं किसी जगह पे दावत पे था। तो इन्होंने अपनी माँ को बोला 5 मिनट दीजिए मुझे, बाबा जब तक आएगा तब तक मैं आ रहा हूँ। ये बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। यहाँ पे बस लोकेलिटी नज़दीकी में हमारा एक पार्क है, वहाँ पे खेल रहे थे। इनकी शायद बॉल गई थी वहाँ पे। जब ये बॉल लेने के लिए गए तो यहाँ पे एक शायद कुत्ते, यहाँ बहुत सारे होते लेकिन शायद उसमें कोई कुत्तियाँ थी वहाँ पे, तो उसके पीछे भागी थी और इतना डरता था ये कुत्तों से। अगर यहाँ पे भी इसको आवाज़ कुत्ता मारता, ये 10 किलोमीटर दूर भाग जाता। तब भी इसने भागा है उल्टे साइड में, घर की तरफ नहीं भागा, उल्टे। इसकी स्लिप हो गई थी, ड्रेन में चला गया था। ये ओपन ड्रेन है। अच्छा ये बताएं जावेद साहब कि जब आप हॉस्पिटल लेके गए बच्चे को तो तब वो ठीक थे? हाँ, वो पूरा ठीक था। मैं जब आया तब वो ठीक था, लेकिन जब ये इन्होंने इनको यहाँ से ड्रेन से चढ़ाया था तो ये अनकॉन्शियस थे कुछ 5-10 मिनट के लिए। फिर मेरे मामू ने उनको अपनी गोद में लिया था, तो ऑटो में गए थे, तो उसमें उनको होश आया था। जब मैं वहाँ SMHS हॉस्पिटल में, पहले SMHS हॉस्पिटल लिया था, 1 घंटा 1.5 घंटा वहीं पे थे ये। जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो इन्होंने एम्बुलेंस में इसको शिफ्ट कर रहे थे अपना चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो मैंने इसको अपनी गोद में पकड़ा। मैंने बोला बेटा क्या बात है? कहा बाबा कुछ नहीं है, मेरे स्टमक में पेन है और कुछ नहीं। मैंने कहा चोट तो नहीं लगी कहीं पे? कहा नहीं चोट नहीं। तो अगर आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन या SMC हो गया, इनकी तरफ से अभी तक इन 13-14 दिनों में आपके पास कोई नहीं आया, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नहीं आया? जी नहीं, कोई भी नहीं है। इसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है और दूसरी मेनका गांधी की गलती है। उन्होंने कुत्ते मारने पे बैन लगाई है। मैं उसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बैन ही लगानी तो इनको शिफ्ट करो, बंद करो किसी जगह। उसको समझ नहीं आएगी ये बात, क्योंकि वो VIP कॉलोनी में रहती है। उन्होंने कुत्तों के साथ इसी भी टाइम सामना नहीं किया है। उसको बोलो 4 दिन यहाँ आके रहो आम बस्ती में, फिर आपको चलेगा पता कुत्ते किसे बोलते हैं। हर 10 दिन 15 दिन के बाद हमको न्यूज़ आती है उस बच्चे को कुत्ते ने खाया, इस बच्चे ने कुत्ते ने खाया। वहाँ यहाँ से न्यूज़ें आती रहती है। हमारा बच्चा फिर इतना इन कुत्तों से डरता था तो वो भाग गया, कुत्तों को देख के ही वो भाग गया, वो ड्रेन में चला गया। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया आप लोगों के पास? नहीं, कोई भी नहीं। अभी क्या चाहते क्या है आप? हम क्या चाह सकते हैं? अब कुछ भी जो होना था वो हो गया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये अगर उनको ड्रेन बनानी थी तो इसको साथ साथ ये भी बंद भी करना था, ऊपर से कवर करना था साथ साथ। उतने टाइम चालू नहीं ड्रेन करनी थी, पहले ड्रेन कंप्लीट करनी थी फिर चालू करनी थी।
ऐसे ही ओपन रखिए, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है बच्चा, वो कहाँ बचेगा इसमें। हम चाहते हैं कि अच्छे से हो जाए, कि आगे कोई ऐसा हादसा ना होए, कोई बच्चा इसमें और न जाए। आखिर कब तक यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान और यहाँ के बुजुर्ग कुत्तों के खौफ से अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे? और आखिर कब तक जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसे मामलों पे चुप्पी साधती रहेगी? वो आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। शोएब शमीम के साथ न्यूज़ 18 के लिए बटमालू से मैं सरोज कफील।